प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं रात ही झारखंड से लौटा हूँ और एक नया वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज हम प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के विषय में बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और एक वीडियो में अलग से आपको शेयर करूँगा जो गुमला में हमने, झारखंड का जो क्षेत्र है गुमला, एक आदिवासी क्षेत्र, वहाँ पर हमने जाकर सेवकाई की। 3 दिन का वहाँ पर सेमिनार था, वहाँ पर परमेश्वर के वचन को सुनाया और बहुत अच्छा रहा। आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहीं और ये जो हमारा टूर था ये सक्सेस रहा। हम इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज के इस वचन को ज़रूर सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ट्रू पल्स में मैं इस हफ्ते एक भी वचन नहीं डाल पाया, एक भी सवाल नहीं डाल पाया। आज मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत बिजी था, बहुत व्यस्त था। तो अब आज मैं एक सवाल डाल रहा हूँ। आज का सवाल है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। ये एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि ये सवाल मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो सवाल क्या है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जान लीजिए ट्रू पल्स में कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, और उसी सिलसिले में हम लोग गुमला गए थे, झारखंड। वहाँ पर सत्य को फैलाया है हमने, एक बीज बोया है और वो फलवंत हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। ये दोनों बहनें हैं हमारी, बहन रेखा और बहन एस्तर। आप इनसे प्रार्थना करवाते रहिए और इनके नंबर यहाँ पर लिखे हैं, नंबर नोट कर लीजिए। और जो भी समस्या हो, बीमारी हो, चिंता हो, कुछ भी हो, आप इनसे बातचीत कीजिए। आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगी, क्योंकि ये प्रार्थना योद्धा हैं और बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ इनके द्वारा परमेश्वर के ओर से आ रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने प्रभु मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जिनके घरों में प्रभु जी बेरोजगारी है वो दूर कर प्रभु जी, नशा है वो दूर कर मेरे प्रभु जी, बांझपन है वो दूर कर मेरे प्रभु जी। बहुत से लोगों के घरों से लोग चले गए हैं प्रभु, तो उनको वापस लेकर आ। जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त है, सबकी बीमारियों को दूर कर दे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश का जो शीर्षक है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रोध क्यों आया। हम क्रोध के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं कि लिखा है कि संत पौलुस ने कहा कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। और बाइबल बहुत जगह हमें बताती है कि हम क्रोध से परे रहें और जलाहट को छोड़ दें, क्योंकि इससे बुराई ही निकलेगी। तो फिर क्या वजह थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रोधित हुए। तो ध्यान से सुनिएगा। क्रोध जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वार्थी और एक होता है निस्वार्थ। स्वार्थी क्रोध वो होता है कि हमारा किसी से कंधा टकरा गया, हमने पलट कर उसको उल्टा सीधा बोल दिया, फिर झगड़ा बढ़ गया, मारपीट मिटाई हो गई। और बहुत सी जगह पर ये झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और परिवारों तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्रोध जानलेवा साबित होता है। इस क्रोध से हम अपने आप को बचाएं। व्यर्थ का क्रोध जो हमको आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं और कोई भी हो सामने हम उसको कुछ भी बोल देते हैं और उसका अंजाम हमको पता नहीं होता कि क्या है। सामने वाले को हम कुछ भी नहीं समझते। हम कहते हैं कि तू जानता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तुझे पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूँ, तुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ का हूँ। तो इस तरह की बातें, ये क्रोधित कर देने वाली बातें, दूसरे को क्रोध दिला देने वाली बातें, ये क्या करती हैं, हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो ये क्रोध हमारे जीवन में सही नहीं है। एक क्रोध होता है निस्वार्थ क्रोध। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो हम बहुत अच्छी तरह से हम उसे जानते हैं, पड़ोस में रहता है, बहुत प्यार करते हैं हम उसको, लड़का है वो। और हम जब जा रहे हैं कहीं तो हमने देखा कि वो कहीं दुकान पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है, तो हमें गुस्सा आ जाएगा, ये क्या कर रहे हो आप,
हम आपको इतना प्यार करते हैं और आप इतना गंदा काम करो, तो ये गुस्सा जायज़ है, ये गुस्सा जायज़ है जो किसी के फ़ायदे के लिए हो, उस गुस्से को हम कर सकते हैं। तो यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया, आइए उस वचन को हम देखेंगे। मत्ती 21 अध्याय 12 और 13 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। पहली बात। दूसरी बात लिखी है, और सर्राफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वाले की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर क्रोधित होकर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही। सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे जो 13 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो हम ये देखेंगे प्रभु यीशु मसीह कौन सी बात को यहाँ पर कोट कर रहे हैं, पुराने नियम में वो कहाँ लिखा है। आइए देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 56 अध्याय और उसका 7 पद। यह लिखा है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। और लिखा है आगे, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रार्थना का घर, जो परमेश्वर का जो भवन है, चर्च जिसे कहा जाता है, कलीसिया जिसे कहा जाता है, वो प्रार्थना का एक स्थान है। लोग वहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि जब हन्ना जो थी वो बांझ थी और बहुत परेशान थी अपने सौतन की वजह से, वो उसे बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत परेशान करती थी, चिढ़ाती रहती थी उसको। तो वो कहाँ पर आई प्रार्थना करने? मंदिर में, वो भवन में आई। वहाँ पर वो प्रार्थना कर रही थी। एली सामने बैठा है कुर्सी पर, वो देख रहा है, वो सोच रहा है कि ये नशे में है, क्योंकि वो होठों से तो होठ तो हिलते थे उसके, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो मन में बातें कर रही थी। और लिखा है कि उसने अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कह दी। तो ये भवन जो हैं, जो भवन जो बने हैं, जो चर्चेस जो हैं, जो जहाँ पर हम मिलकर जगह जगह से आकर इकट्ठे होते हैं, वो प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का भवन है। वहाँ पर प्रार्थना की जानी चाहिए। फिर हम नए नियम में देखते हैं कि पहली सदी की जो कलीसिया है, वो लोग क्या करते थे। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 ऐसे में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे की थीं, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आगे देखिए क्या लिखा है, और प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और सिधाई से भोजन किया करते थे। तो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे, किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। ऊपर लिखा है 42 आयत में, क्या करते थे वो? प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे, प्रतिदिन मंदिर में आकर। तो परमेश्वर का भवन जो है वो प्रार्थना का घर है, प्रार्थना का घर। यशाया 56 के 7 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का जो भवन है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। उसी बात को यीशु मसीह ने, हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय में आकर कहा, उसके 12 और 13 पद में। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, क्या कहा यीशु मसीह ने। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उनसे कहा, जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, और सराफों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी क्रोध में आकर, और उससे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। दोस्तों, आज भी बहुत से चर्चेस में ये चल रहा है। बहुत से चर्चों को आज भी डाकुओं की खो बनाया गया है। वहाँ पर क्या क्या चलता है? वहाँ पर लेन देन चलता है, लेन देन चलता है वहाँ पर पैसों का। दूसरी चीज, वहाँ पर राजनीति चलती है,
राजनीति चलती है, वहाँ पर जब चुनाव होते हैं चर्चेज में, बड़े बड़े चर्चेज में, तब देखिए कैसे एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर जोर जोर से बातें की जाती हैं। कभी शामिल होइएगा ऐसे चुनाव में जो बड़े बड़े चर्चेज में होते हैं। पद पाने के लिए लोग एक दूसरे को बुरा भला कहने से भी नहीं चूकते। दूसरी चीज मनमुटाव है आज के चर्चेज में, मनमुटाव और लड़ाई झगड़े हैं, ऊंच नीच है कि ये छोटा है ये बड़ा है। जो गरीब लोग होते हैं, बहुत से पास्टर उनसे हाथ भी नहीं मिलाते। जो गरीब लोग होते हैं, बहुत से पास्टर उनके घर भी नहीं जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। ऊंच नीच, ये छोटा है ये बड़ा है, ये कहाँ पर आ गया है? आजकल के चर्चेज में आ गया है। और ऐसी बहुत सारी बातें चर्च को डाकुओं की खो बनाकर रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी क्रोधित होते होंगे ऐसे चर्चेस को देखकर जहाँ पर लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, ऊंच नीच है, राजनीति है, लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे के प्रति बैर है। वो जगह जहाँ पर हम इकट्ठे होते हैं इन कामों के लिए नहीं है, वो जगह है प्रार्थना के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए 13 आयत में लिखा है कि उसने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। दोस्तों, आज हम अपने चर्चेज में देखें कि क्या चल रहा है। हम इस विषय में अपने पास्टर से बात करें, उनसे कहें कि पास्टर जी ऐसा नहीं होना चाहिए, राजनीति चर्च में नहीं होनी चाहिए, मनमुटाव चर्च में नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े चर्च में नहीं होने चाहिए और ऊंच नीच चर्च में नहीं होनी चाहिए। बहुत सी जगह एक बार मुझे भी मौका मिला था किसी एक बड़े चर्च में जाने का। वहाँ पर क्या हुआ, चुनाव हो रहे थे पद के लिए, कौन कैशियर बनेगा, कौन सचिव बनेगा, इस तरह के। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे तू मैं होते होते झगड़ा बढ़ गया और आपको पता है क्या हुआ? चर्च में पुलिस बुलाई गई, पुलिस बुलाई गई। ये कितने शर्म की बात है हमारे लिए। तो ये डाकुओं की खो हम उसे आज भी बनाए बैठे हैं। ये तो यीशु मसीह ने लगभग 2000 साल पहले कहा था ये शब्द कि तुमने मेरे भवन को डाकुओं की खो बना दिया है। आज भी बड़े बड़े चर्चेस डाकुओं की खो बने हुए हैं। उन्हें डाकुओं की खो बनने से बचाने का कार्य मेरा और आपका है। हम ऐसा कर सकते हैं यदि हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करें और अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें समझ बुद्धि दे, ताकि हम एक मन, एक चित्त और एक आत्मा होकर मिले रहें और तेरे आगमन की तैयारी करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आकर, और इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि आज भी बहुत से जो चर्च हैं वो डाकुओं की खो बने हुए हैं। उन्हें डाकुओं की खो बनने से बचाना है और उन्हें परमेश्वर के प्रार्थना का घर बनाना है, ताकि वहाँ पर लोग आएँ, प्रार्थना करें और अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें और सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने चर्च को बचाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए 15 सेकंड में कि उसका उत्तर, उसका जवाब क्या है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरा टूर था गुमला का, उसकी वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी, ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा काम हुआ है वहाँ पर, बहुत लोग थे, आदिवासियों के बीच में हमने काम किया। आप देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने लगन के साथ परमेश्वर के वचन को सुना है। प्रेज द लॉर्ड। इन बहनों से प्रार्थना करवाते रहिए और अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते देखिए।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने चर्च को डाकुओं की खो होने से बचा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।